अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के डेली बुलेटिन क़ौमी शब रोज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल वहाब। मुल्क भर से अहम खबरों के इस बुलेटिन में हम देखेंगे भारत की अहम खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से कबल चंद सुर्खियाँ कुछ इस तरह हैं। मीडिया का फ़िरका वाराना किरदार मुल्क की छवि कर रहा है दागदार, तबलीगी जमात पर मीडिया ट्रायल से सुप्रीम कोर्ट बरहम। सियासतदानों के बाद अब जज भी उठाने लगे गाय के तहफ़्फ़ुज़ की आवाज़, गाय को कौमी जानवर करार देने की इलाहाबाद हाई कोर्ट जज की तजवीज़। JNU में दहशतगर्दी को इस्लाम से जोड़ने कोर्स किया गया मुतारिफ, दानिशवरों ने की तनकीद। देश में महंगाई और बेरोजगारी की मार, 8 महीनों में 8वीं बार बढ़ाए गए गैस सिलेंडर के दाम, अगस्त में 15 लाख लोगों ने गंवाई नौकरी। और CVC ने सरकारी महकमों से बदउनवानी के खिलाफ बेदारी के लिए आवाज़ उठाने की दी हिदायत। कोरोना की पहली लहर के दौरान मरकज़ निज़ामुद्दीन और तबलीगी जमात के खिलाफ मीडिया के जानिबदाराना रवैये पर सुप्रीम कोर्ट सख्त बरहम है। जमीयत उलमा की पेटिशन पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस की बेंच ने मरकज़ से पूछा कि क्या ऐसे चैनलों को लगाम देने का कोई निज़ाम भी मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बात सिर्फ फर्जी खबरों की नहीं बल्कि इसकी वजह से मुल्क की छवि दागदार होती है। मरकज़ निज़ामुद्दीन और तबलीगी जमात के खिलाफ कोरोना की पहली लहर के दौरान मीडिया में नश्र की जाने वाली खबरों के ताल्लुक से अर्जी पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया। ख्याल रहे कि जमीयत उलमा हिंद, पीस पार्टी, दिल्ली फेडरेशन ऑफ मस्जिद मदारिस, वक्फ इंस्टीट्यूट और अब्दुल कुद्दूस लश्कर की जानिब से दायर की गई अर्जियों में कहा गया है कि मीडिया की रिपोर्टिंग यकतरफा थी और इनमें मुस्लिम तबका ख़ास तौर पर तबलीगी जमात की गलत छवि पेश की गई थी। इसकी वजह से मुसलमानों के खिलाफ नफरत में इजाफा हुआ है और मुसलमानों की छवि भी ख़राब हुई है। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह की हरकतों की वजह से मुल्क की छवि ख़राब होती है, लेकिन तब भी समझ में नहीं आता कि आखिर हर चीज़ को और हर मामले को फ़िरका वाराना रंग क्यों दिया जाता है। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने बेलगाम ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया को भी लगाम देने की तैयारी में है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत हिंद को भी कटहरे में खड़ा कर दिया है। मुल्क के हाई कोर्ट्स में इस सिलसिले में दाखिल पिटीशंस को यकजा करके एक साथ समाअत के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने मज़ीद 6 हफ्ते का वक्त दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाय को बुनियादी हुकूक देने और कौमी जानवर करार देने के लिए सरकार को पार्लियामेंट में बिल लाने की तजवीज़ पेश की है। उत्तर प्रदेश में गौकशी रोकथाम एक्ट के तहत एक मुकदमे की समाअत के दौरान जस्टिस शेखर कुमार यादव ने कहा कि गाय को नुकसान पहुंचाने की बात करने वालों को सज़ा देने के लिए सख्त कानून बनाना चाहिए। गाय हिंदुस्तान की सकाफत का हिस्सा है और इसे कौमी जानवर करार दिया जाना चाहिए। इस मौके पर जस्टिस यादव ने मुलजिम को ज़मानत देने से इनकार भी किया। अदालत ने कहा कि गाय की हिफाजत का काम सिर्फ एक मजहबी या फ़िरक़े का नहीं बल्कि गाय हिंदुस्तान की सकाफत है और सकाफत को बचाने का काम मुल्क में रहने वाले हर शहरी का है, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो। ज़मानत से इनकार के हुक्म में कहा गया है कि जब गाय की फलाह व बहबूद होगी तभी मुल्क की तरक्की भी होगी। जस्टिस शेखर यादव ने मुलजिम को ज़मानत से इनकार करते हुए कहा कि मुलजिम को ज़मानत से बड़े पैमाने पर माशरे की हम आहंगी ख़राब होगी। मध्य प्रदेश जमीयत उलमा हिंद ने गाय को कौमी जानवर के दर्जा देने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस तजवीज़ का खैर मक़दम किया है। इसी के साथ जमीयत उलमा मध्य प्रदेश ने गाय की ख़रीद व फ़रोख्त पर पाबंदी आयद करने के साथ साथ गाय के चमड़े के कारोबार भी पाबंदी लगाने की हुकूमत हिंद से मांग की है। जमीयत उलमा मध्य प्रदेश के साथ हाजी मोहम्मद हारून ने गाय को मारने वालों को फांसी की सज़ा देने की भी मांग की है। एक सरकारी हुक्म के मुताबिक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी CVC ने तमाम सरकारी महकमों से कहा है कि वो बदउनवानी का पर्दाफाश यानी विसल ब्लोइंग के लिए लोगों को बेदार करने और अगले माह शुरू होने वाले विजिलेंस बेदारी हफ्ते के दौरान अंदरूनी सरगर्मियों पर तवज्जो दे। विसल ब्लोअर लफ्ज़ का इस्तेमाल उस शख्स के लिए किया जाता है जो सरकारी इदारों में बदउनवानी को बेनकाब करता है। CVC ने ग्राहकों पर मबनी सरगर्मियाँ रखने वाली तंजीमों के ज़रिए शहरियों और सारिफिन के लिए शिकायत के अजाले के लिए कैंप लगाने की भी तजवीज़ दी। जारी करदा हुक्म के मुताबिक तंजीमें ग्राम पंचायतों में बेदारी ग्राम सभा भी मुनक़िद कर सकती हैं ताकि शहरियों को बदउनवानी के बुरे असरात से आगाह किया जा सके। बेदारी हफ्ता 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक मनाया जाएगा, जिसका मौजू आज़ाद हिंदुस्तान सालिमियत के साथ खुद कफील होगा। मुल्क की मारूफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU में एक प्रोफेसर ने जिहादी दहशतगर्दी के नाम से एक नया कोर्स मुतारिफ करवाया है, जिसमें जिहादी दहशतगर्दी को मजहबी दहशतगर्दी की वाहिद शक्ल और साबिक़ा सोवियत यूनियन चीन को रियासती दहशतगर्दी के अहम स्पॉन्सर करार दिया गया है। दहशतगर्दी को इस्लाम से जोड़ने से सिविल सोसाइटीज़ और दानिश्वरों ने इसे नफरत फैलाने की कोशिश करार दिया है, जबकि बाएं बाजू की जमातों ने यह कोर्स पढ़ाने की इजाज़त न देने का मुतालबा किया है। कोर्स के लिए जो निसाब मुरतब किया गया है उसमें बुनियाद परस्त मजहबी दहशतगर्दी के ज़िम्न में कहा गया है कि सिर्फ जिहादी दहशतगर्दी ही बुनियाद परस्त मजहबी दहशतगर्दी की वाहिद शक्ल है। इसके अलावा साबिक़ सोवियत यूनियन और चीनी रियासती मदद से की जाने वाली दहशतगर्दी के अहम ममालिक है। दिल्ली अक़लियती कमीशन के साबिक़ चेयरमैन डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान का कहना है कि बुनियादी तौर पर यह कोर्स ही गलत है, क्योंकि ये एक मखसूस मज़हब के ख़िलाफ़ नफरत फैलाने की कोशिश है। अगर यूनिवर्सिटी को मजहबी दहशतगर्दी से मुतालिक मज़मून अपने कोर्स में शामिल करना इतना ही ज़रूरी था तो उसे तमाम मज़ाहिब को इसमें शामिल करना चाहिए था।
देश में मोदी सरकार महंगाई और बेरोजगारी की मार में मुसलसल इजाफा कर रही है। सितंबर महीने की शुरुआत के पहले ही दिन मोदी सरकार ने LPG सिलेंडरों की कीमतों में 25 रुपये का इजाफा कर दिया है। 2 महीनों से भी कम अरसे में LPG गैस की कीमतों में ये तीसरा बड़ा इजाफा है। दिल्ली में अब गैस सिलेंडर की कीमत 850 रुपये फी सिलेंडर हो चुकी है, जबकि औरंगाबाद जैसे शहरों में 950 रुपये से ज़्यादा तजावुज़ कर चुकी है। इससे कबल भी मोदी सरकार ने 1 जुलाई और 1 अगस्त को LPG की कीमतों में 25-25 रुपये का इजाफा किया था, जिससे अवाम में मुसलसल महंगाई के बढ़ने से गुस्सा है। दूसरी जानिब अगस्त के महीने में मुल्क में कारोबार की सुस्त रफ्तारी के दरमियान 15 लाख से ज़ायद अफराद मुनज़्ज़म और गैर मुनज़्ज़म दोनों शोबे में बेरोज़गार हुए हैं। सिर्फ एक महीने में हिंदुस्तान में तकरीबन 13 लाख लोगों ने अपनी मुलाजिमतें खो दी हैं। CMI के मुताबिक जुलाई में कौमी बेरोज़गारी की शरह 6.95% से बढ़कर अब 8.32% हो चुकी है। तो नाज़रीन, ये थी मिल्ली वॉइस की भारत से अहम कौमी खबरें। दुनिया इस्लाम से मुसद्दिक़ा आलमी खबरों के लिए हमारे आलमी शब रोज़ बुलेटिन को देखना ना भूलें। साथ ही सब्सक्राइब और फॉलो करें ताकि सही खबरों के साथ साथ आपको हकीकी पस मंज़र से भी आगाही हो। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।